जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। जी आज हम चैप्टर 14 को देखेंगे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम का। बहुत एक अहम चैप्टर है। इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं और उसके अलावा उसकी इम्पीचमेंट, उसको किस तरह हटाया जाता है और इसके अलावा उसको प्रोटेक्शन क्या है। और साथ साथ में कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि एक प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, उसका इलेक्शन किस तरह होता है। ठीक है, सो आज इस सारी वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म यानी हमारे यहाँ मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है गवर्नेंस का, वो है फेडरेशन का। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब ये होता है कि हुकूमत के मुल्क के अंदर दो किस्म की या दो अक़साम की जो है ना पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, एक तो देखें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं तो चारों सूबों के अंदर अलग अलग हुकूमत है। सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत। लेकिन इसके अलावा एक और हुकूमत है जिसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, यानी जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है। वो फेडरल विफाक, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है। जिस तरह आजकल हमारे पाकिस्तान में है, एक फेडरल की गवर्नमेंट है और सूबों की अलग अलग गवर्नमेंट है। यानी कुछ पावर्स आपने सूबों को दी हुई है और कुछ पावर्स आपने फेडरेशन को दी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, इस सिस्टम को हम फेडरेशन बोलते हैं और पाकिस्तान भी एक फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, सूबों के अंदर अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स है और लेकिन एक और हुकूमत है सेंटर के ऊपर, फेडरेशन, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है। ठीक है, सो ये है हमारी फेडरेशन। और फेडरेशन और सूबों के दरमियान कौन सी पावर्स हैं, ये किस तरह आपस में काम करते हैं, ये सारी कुछ जो है ना आपके आर्टिकल 141 से लेकर 159 जो आपके आइन और दस्तूर का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ये सारी चीजें दर्ज है। ठीक है, अब हम, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ फेडरेशन के ऊपर बात करेंगे कि जो फेडरेशन है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है, ये क्या चीज होती है। देखिए, फेडरेशन के अंदर 3 चीजें आती हैं पाकिस्तान के अंदर: प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। ये जो 3 चीजें हैं ये पूरी की पूरी फेडरेशन को शो करते हैं, यानी ये तीनों चीजें पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों की नुमाइंदगी करती हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली आपकी जो है उसके अंदर तकरीबन सारे सूबों की नुमाइंदगी है। पंजाब के भी मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली में, सिंध के भी होते हैं, बलूचिस्तान, केपी, फाटा का रीजन कुछ उसके भी हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद के भी हैं। और इसी तरीके से सेनेट के अंदर जो 104 मेंबर्स हैं उसमें भी चारों सूबों की बराबर ये की नुमाइंदगी है। और इसके अलावा एक और है जो पोस्ट है जिसको हम कहें कि प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो सदर होते हैं, ये भी फेडरेशन की यानी कि अलामत होते हैं और ये भी चारों सूबों की नुमाइंदगी करते हैं। यानी वो किसी एक सूबे का प्रेसिडेंट नहीं है, या सिर्फ इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट नहीं है, या कराची का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो चारों सूबों का प्रेसिडेंट है। तो वो सूबों, वो यानी कि एक आपको जोड़ के रखता है, सूबों को जोड़ के रखता है। ठीक है, सो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फेडरेशन के अंदर 3 चीजें होती हैं: नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट। ठीक है, हम इस वीडियो में जरा प्रेसिडेंट के ऊपर बात करेंगे। जो प्रेसिडेंट है ये क्या है, कैसे बनता है, इसके पास क्या पावर्स हैं, इसका इलेक्शन कैसे होता है, अगर इसको हटाना मकसूद हो या इसकी इम्पीचमेंट करनी हो, इसको डिस्क्वालीफाई करना हो तो किस तरह किया जाए, ये हम सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट, इसको हेड ऑफ स्टेट यानी रियासत का ये एक हेड होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ये कि हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं ना, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, ये उनका ये सिविलियन कमांडर है, चीफ कमांडर है। ठीक है, पाकिस्तान में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले जो गवर्नर का, जो प्रेसिडेंट का नाम था वो गवर्नर जनरल रखा था। लेकिन फिर पाकिस्तान का जब पहला आइन बना यानी 1956 में 23 मार्च को, तो वो नाम जो है ना उसको तब्दील करके हमने प्रेसिडेंट रख दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर उसका पार्ट 3, उसके अंदर पूरी की पूरी प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी टर्म्स कितनी होंगी, ये सारा कुछ। अब अगर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट है ना वो एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो गवर्नमेंट का हेड होता है,
ठीक है, ये उससे थोड़ा कम पावरलेस है, ठीक है, उसके पास उतनी पावर्स नहीं है। वो हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरह वो एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर उसके पास इतनी पावर्स नहीं है जितनी आजकल एक प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं। और ये तो वैसे बड़ा एक हमारा इशू रहा है शुरू से, इसी के ऊपर हमारा झगड़ा भी चला हुआ है। 18वीं तरमीम जिसके बाद में बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं आप लोग, वो क्या चीज थी? वो यही थी ना कि प्रेसिडेंट को पावर आपने खत्म करके प्राइम मिनिस्टर को पावर ज्यादा दे दी, ठीक है। चले वो हम आगे जरा देखेंगे इसके अंदर, लेकिन फिलहाल यहीं तक। इसके अलावा जो हमारे अभी प्रेसिडेंट है, ये 13वें प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये कराची से बिलोंग करते हैं, आजकल हमारे ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये देखें हमारे दस्तूर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक, ये सारा का सारा जो है ना प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, इसका ओथ, इसकी कंडीशन, इसकी पावर्स, इसकी ड्यूटीज, इसको किस तरह मूव करना है, इसको किस तरह एक्ट करना है, ये सारा कुछ, ठीक है। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है? ये कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, ये आपकी रियासत का हेड है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटी ऑफ रिपब्लिक, चारों सूबों की और फेडरेशन को ये उनकी यूनिटी शो करता है। ये आपकी रियासत का हेड है, ये आपकी गवर्नमेंट का हेड नहीं है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। जो गवर्नमेंट का हेड होता है ना, वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है, जो 5 साल तब्दील होती है, ठीक है। लेकिन रियासत आपकी कभी तब्दील नहीं होती, उसका एक हेड बनता है 6 कुछ साल के लिए, ठीक है, वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं। और इनका कोई अमल दखल नहीं है हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में, कि क्या चल रहा है, कौन से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, ये कोई इसका इनका अमल दखल नहीं है, ये सिंबॉलिकल होते हैं। ये हमने सिर्फ उनको एक समझे कि दिखाने के लिए रखा है कि रियासत का हमारा हेड प्रेसिडेंट है, ठीक है जनाब। ये ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट साहब चीफ जस्टिस के हाथ पे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके पे, ठीक है। अब इनकी क्वालिफिकेशन की क्या कंडीशन है? देखें, पहली बात तो यार वो पाकिस्तान का रिहायशी होना चाहिए, ठीक है, मुस्लिम होना चाहिए मजहब के लिहाज से। इसके अलावा जो है ना उसकी उम्र 45 साल से नहीं होनी चाहिए, 45 साल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि वो सरकारी मुलाजमीन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई सरकारी मुलाजमीन हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो और साथ में आपने उसको प्रेसिडेंट बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर उसने प्रेसिडेंट बनना है तो अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा ये कि जो नेशनल असेंबली के अंदर हमारे MNAs और प्रोविजनल असेंबलीज के अंदर हमारे जो MPs हजरात आते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन का भी एक क्राइटेरिया है। तो वो ये कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट के लिए भी यही होना चाहिए कि वो कम से कम जितनी क्वालिफिकेशन एक MNA की है ना या MPA की है, उतनी क्वालिफिकेशन इसकी भी होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर एलिजिबल होना चाहिए। दूसरा वो ज़हनी तौर पे मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो मेंटली अनफिट हो, फिजिकली चल ना पाए, या कोई इश्यूज हो, या कोई एक लीथल किस्म की बीमारी हो, नहीं ऐसा नहीं, उसको फिट होना चाहिए। अच्छा जी, अब और मजीद भी कंडीशंस हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये कोई MNA या MPs भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अगर कोई बंदा MNA है, अब जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे ना, जो जनरल इलेक्शन 2018 हुए थे, वो MNA सेलेक्ट हुए थे कराची से, तो वो उन्होंने सीट छोड़ दी, ठीक है। तो ठीक, वो छोड़ना पड़ेगा अगर आपने प्रेसिडेंट बनना है। आप ऐसा नहीं हो सकता था एक टाइम में प्रेसिडेंट भी बने और साथ MNA भी हो, किसी असेंबली के, या MP हो, या सेनेटर हो, ना ना, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी इनकी टर्म्स कितनी? 5 साल तक ये रहते हैं, जिस तरह एक आपका प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक रहता है, 5 साल का प्रेसिडेंट की भी ऑफिस होती है, ठीक है। और दूसरी एक और कंडीशन भी रखी गई आर्टिकल 44 के तहत, वो ये है कि वो कंसेक्टिव जो है ना अपना 2 टर्म्स नहीं कर सकते, ठीक है। दो से ज्यादा वो यानी नहीं कर सकते, एक कोई भी शख्स हो, ठीक है। अब आते हैं जी इलेक्शन किस तरह होता है जनाब। इलेक्शन के लिए एक बड़ा सिस्टम है जो USA के अंदर पाया जाता है, वो है इलेक्टोरल कॉलेज। यानी आपकी जो पार्लियामेंट है ना, उसके अंदर 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को सेनेट, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं। और जितनी भी सूबाई असेंबलीज हैं, सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान, इस सब के लोग मिलके जो है ना इसको वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं जी? प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होती है। अगर किसी को प्रेसिडेंट यानी बनाना है तो आपको वहां से यानी कि उनकी जो है ना वो आपको वोट्स दरकार होते हैं। वो देखते हैं कैसे बनते हैं। अच्छा जी, देखें, अब एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? सेनेट ऑफ पाकिस्तान होता है, नेशनल असेंबली, प्रोविजनल असेंबली ऑफ पंजाब, सिंध असेंबली, बलूचिस्तान और KP, ठीक है। अब इन सब की अगर स्ट्रेंथ अगर हम करें मौजूदा, तो वो 706 बनते हैं। ये इतना मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनकी 706 बनती है।
अब हम इसको किस तरह ये यानी कि सेलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, ये देखते हैं। अब ये देखिए सेनेट की 104 सीटें हैं, तो हर एक शख्स सेनेटर का वोट एक ही कंसीडर होगा, यानी एक शख्स का एक वोट ही कंसीडर होगा। इसी तरीके से नेशनल असेंबली में सब लोगों का वोट एक ही कंसीडर होगा। लेकिन अब ये आगे क्या देख रहे हैं आप लोग, देखें पंजाब असेंबली में तो 371 लोग बनते हैं, 371। तो अब 371 इतने लोग वोट दें, और मतलब वो तो इतने ही है कि अगर पंजाब असेंबली अगर सारी एक बंदे को वोट देगी तो वही प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो उन्होंने उस सिस्टम उसको जो है ना जरा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है कि देखें हमारे पास ना पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान असेंबली, सबसे कम नंबर किसके पास है, बलूचिस्तान के। यानी बलूचिस्तान असेंबली का भी एक बंदे का वोट एक ही कास्ट होता है, यानी 65 लोगों का 65 वोट्स होगा। अब उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए, बराबर करने के लिए, ताकि पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उसको डिवाइड किया है। यानी पंजाब के 371 जो नंबर्स हैं, ठीक है ना, हम उनको डिवाइड करेंगे 65 के साथ, सिंध असेंबली का 168 के साथ, केपी का 124 के साथ। तो अब ये होगा कि वहां पे 2 या 3 बंदों का एक वोट, 2-3 बंदों का वोट जो है ना वो एक शख्स के बराबर वोट कहलाएगा। हमने बस किसी तरीके से जितने भी वोट्स होते हैं ना उनको हमने 65 की रेंज में लेके आने हैं, ठीक है। ये फार्मूला बनाया गया है, उससे ये 706 नंबर बनते हैं। लेकिन अगर इस फार्मूले पे हम काम ना करें तो वो 1174 बनते हैं, 1100 के लगभग बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जरा ये फार्मूला अपनाया जाता है कि कम से कम नंबर जो है ना वो बलूचिस्तान असेंबली है उसको डिवाइड करेंगे जितने भी दूसरे असेंबलीज के मेंबर्स हैं, 124 केपी, 168 सिंध असेंबली और 371 पंजाब असेंबली के, ठीक है। तो अब ये 706 लोग जो है ना वो प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। अब ये देखें, हाँ जी, 4 सितंबर 2018 को जब इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का, तो आरिफ अलवी साहब पीटीआई के थे, इनको 53% वोट पड़े थे, ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब थे अपोजिशन की तरफ से, केपी से नामजद हुए तो उन्होंने 27% वोट दिए थे, और एतजाज हसन जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे उन्होंने तकरीबन 18% वोट हासिल किए, ठीक है। ये जी आपका था अपना क्या कहते हैं इसके इलेक्शन के मुतालिक हमने बात की कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन किस तरह होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वो नेक्स्ट वीडियो में मजीद में आपको ना इसकी जो पावर्स हैं उसके मुतालिक बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।